हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम अपने चैनल पे बिहार मद्य निषेध के लिए एग्ज़ाम जो अब ज़्यादा समय आप लोग को ना है, मुश्किल से 14 दिन का समय है। तो आप लोग जो है बड़ा बड़ा लेक्चर देखिएगा तो ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो हम वही चीज़ को 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करवाएंगे। जो आप यूट्यूब पे बड़े बड़े टीचर का 1 घंटा से 2 घंटा का लेक्चर में देखते हैं, वही सेम चीज़ हम आपको 10 से 12 मिनट के लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। और वो भी पूरा याद यहीं पे करवा देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार के जनगणना से पूरा देख लीजिए, पूरा जो जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझिएगा, ठीक है। तो देखिए जो बिहार का जनगणना लिया ना, ये 2011 का जनगणना है। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है ना कि बिहार का जो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का साक्षरता दर कितना था, लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर ही। तो बिहार का साक्षरता दर 61% है। हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार लगभग लगता है, समझिए तो फेवरेट क्वेश्चन है CSBC का। बिहार के जनगणना के 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का साक्षरता दर 61% है, जिसमें से मेल लोग जो है, यानी कि जो मेल का जो है प्रतिशत वो 71.2% है। और जो फीमेल का साक्षरता दर है वो 51.5% है। तो ये दोनों याद रखिएगा, पुरुष का साक्षरता दर है 71.2% और महिला का है साक्षरता दर 51.5%। और टोटल कितना है बिहार का साक्षरता दर, तो 61%। सबसे अब पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला बिहार का कौन सा है, तो रोहतास है। बस यही याद रखिए, इसी क्रम है। रोहतास के बाद पटना का आता है और फिर तीसरा नंबर पे भोजपुर का आता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि बिहार के सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बिहार का लिंगानुपात। तो देखिए बिहार का ऐसे लिंगानुपात है 918, माने 1000 पुरुषों पर लगभग 918 महिला का संख्या है। तो ये है बिहार का लिंगानुपात। लेकिन पूछा जाए कि बिहार के सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो मुंगेर है। याद रखिएगा, लालू यादव से संबंधित क्षेत्र है गोपालगंज। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है सेक्स रेशियो है, यानी लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर है। तो ये भी फैक्ट याद रखेगा। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व याद रखेगा। जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना लोग रहते हैं। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो लगभग 1106 है, ठीक। अब याद रखिए कि बिहार के सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर से याद रखेगा, जो बिहार का जो जनसंख्या सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला जो दर है ना जिला, वो मधेपुरा है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो अरवल है। सबसे अधिक है मधेपुरा और सबसे कम है अरवल। इसके अलावा जनसंख्या से याद रखिएगा कि बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना और सबसे अधिक कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। तो ये सभी फैक्ट आप याद कर लीजिएगा ना। एक बार रिवीजन करवाते हैं। बिहार का साक्षरता दर 61% है, जिसमें से पुरुष का साक्षरता दर 71.2% है और महिला का साक्षरता दर 51.5% है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। तो बिहार का लिंगानुपात है 918। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। अब इसके अलावा याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। इसके अलावा याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि दर। तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अरवल। इसके अलावा याद रखिएगा जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। चलिए इसको आप रट लीजिएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाग में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। देखिए ऐसे तो बिहार के लगभग 90% हिस्सा जो है ना वो जलोढ़ी मिट्टी में पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। ये दो तरह का होता है, एक होता है खानदर और एक होता है भांगर। तो ये जो बिहार में जो सबसे ज्यादा जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वो बाढ़ प्रभावित मैदानों में पाया जाता है। खास करके मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार वाला क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद हो गया होगा आपको। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध घर छोड़ने के बाद सबसे पहले कहाँ गए थे। तो देखिए गौतम बुद्ध घर छोड़े थे ना, तो घर छोड़ने के बाद सबसे पहले गए थे वैशाली। वैशाली में गए तो वैशाली में पूछा जाता है कि प्रथम गुरु कौन थे। तो जब गौतम बुद्ध घर छोड़ने के बाद सबसे पहले गए वैशाली, तो उसी दौरान इनके प्रथम गुरु मिले अलार कलाम। और यही अलार कलाम जो है ना गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का ज्ञान दिए थे। तो याद रहेगा ना कि गौतम बुद्ध सबसे पहले घर छोड़े के बाद कहाँ गए थे, तो वैशाली गए थे। इनके प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। उसके बाद दूसरा बार वहां इनको संतुष्टि नहीं मिला, तो फिर चल गए राजगीर में। राजगीर में इनका दूसरा गुरु मिला रामपुत्र, ठीक है। यहाँ भी इनको संतुष्टि नहीं मिला।
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। उसके बाद ये उर्वेला चलेगा, उर्वेला जिसको अभी वर्तमान में बोध गया कहा जाता है, तो बोध गया गया तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ किस दिन हुआ था, तो बुध पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ पूछा जाता है, जैसे गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को कुछ कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के जो उपदेश है जो है उसको क्या चीज कहते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और इनके घर छोड़ने की घटना को जी कहते हैं, तो महापरिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। एक है ना कि बिहार में टीन की जो खनिज है सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, टीन। तो सबसे ज्यादा जो टीन है ना वो गया में पाया जाता है। देखिए गया में बहुत कुछ पाया जाता है, जैसे यूरेनियम सबसे ज्यादा गया में ही पाया जाता है, लिथियम सबसे ज्यादा गया में ही पाया जाता है, अभ्रक सबसे ज्यादा गया में ही पाया जाता है, लौह अयस्क सबसे ज्यादा गया में ही पाया जाता है। इसके अलावा सोना याद रखिएगा कहाँ पे पाया जाता है, तो जमुई में। इसके अलावा लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है, कैमूर, रोहतास। तो ये सब याद रखिएगा। तीन खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो गया। अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो मगध साम्राज्य का जो है ना उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था। याद रखिएगा ये मगध एक तरीके का महाजनपद है, ठीक है। टोटल महाजनपद जो है 16 है, और इस जो सभी महाजनपद है ना इसका उदय कब हुआ था, तो 600 BC में हुआ था, ठीक है। ये महाजनपद का जो मतलब कि महाजनपद के बारे में जानकारी थी अंगुत्तर निकाय से मिलता है और भगवती सूत्र से मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन धर्म के ग्रंथ है। तो याद रखिएगा महाजनपद का उदय कब हुआ था, तो 600 BC में हुआ था। और महाजनपद का जो जानकारी है वो दो से मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा बिहार में 3 गो महाजनपद है, कौन कौन, तो पहला है मगध जो पढ़ लिया, दूसरा है बज्जी और तीसरा है अंग, ठीक है। तो 3 गो महाजनपद है बिहार में, तो तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी, यहाँ पे देखिए दीदारगंज यक्षिणी का बात हो रहा है। तो जो प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है, तो जो दीदारगंज यक्षिणी है ना इसका संबंध है पटना संग्रहालय से। कहाँ से है, पटना संग्रहालय से। यक्षिणी का मतलब होता है देवदूत, तो ये भी याद रखिएगा। तो दीदारगंज यक्षिणी का प्रतिमा कहाँ पे है, तो पटना संग्रहालय में है। अच्छा, पटना संग्रहालय यानी पटना म्यूजियम का स्थापना कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था। एक अलावा याद रखिएगा कि पटना जो हाई कोर्ट है उसका स्थापना 1916 में होता है, बता ही दिए। PMCH का स्थापना कब हुआ था, तो 1925 में हुआ था। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। प्रभावती महिला पुस्तकालय कहाँ पे है, तो पटना में है। प्रभावती महिला पुस्तकालय जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी प्रभावती, तो यही प्रभावती महिला जो पुस्तकालय कहाँ पे पड़ता है, तो पटना में। इसके अलावा याद रखिएगा सीताराम आश्रम ये कहाँ पे पड़ता है, तो सीताराम आश्रम भी पटना में ही पड़ता है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके स्थापना किए थे। तो सीताराम आश्रम कहाँ पड़ता है, तो पटना में। इसका स्थापना कौन किए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। देखिए इस सीताराम आश्रम से संबंधित को जैसे ये तो हो गया कि इसका स्थापना पटना में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किए थे। कब किए थे, 1929 में किए थे। कहाँ पे किए थे, तो सोनपुर मेला में। एक जो है 1934 में लखनऊ में भी किसान से संबंधित कोई संगठन का स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ई वाला कुछ है स्वतंत्रता संग्राम में बिहार से कुछ क्रांतिकारी नेता थे, जैसे सरला देवी, असहयोग आंदोलन से इनका संबंध था। और साधना और सरस्वती देवी इन दोनों का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। तो खैर इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम, देखिए यहाँ पे बिहार नहीं है भारत है, तो भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम कौन चीज है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। अगर बिहार के पूछे तो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये है भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, बिहार के नालंदा हो जाएगा। इसका स्थापना कुमारगुप्त किए थे। और दूसरा है विक्रमशिला जो भागलपुर में पड़ता है, तो इसका स्थापना धर्मपाल किए थे। और तीसरा है उदंतपुरी, इसका स्थापना गोपाल किए थे। तीनों याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला के धर्मपाल, उदंतपुरी के गोपाल। इसके अलावा बरौनी तेल कारखाना 1964 में इसका स्थापना हुआ था बेगूसराय में। और बरौनी ताप विद्युत केंद्र का स्थापना हुआ था 1962 में। तो इस सभी फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो बरौनी तेल कारखाना था ना इसको USSR के मदद से किया गया था स्थापना, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा।